वंदे मातरम। भारत माता की जय। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। देखिए, बदलते परिवेश में हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध थी। पूरा विश्व यहाँ आकर के कुछ न कुछ सीख करके गया, लेकिन आज का भारत, द इफेक्ट ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, perhaps it will destroy the whole party of children in future. As in 1935 Lord Macaulay started co-education in India. जब से ये शिक्षा शुरू हुई है भारत में, अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा, तब से हमारा भारत कैसा है और आज का भारत, वर्तमान का भारत कैसा है। बड़े घर बन गए, हमने पैसा तो कमा लिया है, लेकिन परिवार नहीं है। चार दीवारों को घर नहीं कहते। जहाँ माँ बाप का सम्मान न हो उसे घर नहीं कहते। माँ बाप को साथ में रखते हैं। बुढ़ापा है, वो खांसते भी है, थूकते भी है, तो घर उनका पूरा पक्का है, बड़ा है, मार्बल लगा हुआ है, उनके थूकने के लिए जगह नहीं है। तो लानत है ऐसे बेटों पर। और उन घरों को हम क्या कहें, उन घरों को सीधा नरक कहें तो अच्छा है। बड़े घर तो बन गए, लेकिन उनके दिल में जगह नहीं है अपने माँ बाप के लिए। परिवार इतने छोटे हो गए, बीवी और बच्चों के साथ रहते हैं। परिवार की परिभाषा वेस्टर्न कल्चर के अनुसार बन चुकी है, क्योंकि इंडियन कल्चर में माँ बाप से ही परिवार शुरू होता है, और यहाँ पति पत्नी और बच्चों को अब जो है परिवार कहने लगे हैं। ज़्यादा पढ़ाई तो पढ़ गए, MBA कर लिया, BTech कर लिया, MTech कर लिया, PhD कर ली, लेकिन तमीज नहीं है। हमारे यहाँ क्या था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता ही गुरुना वह माथा, ये पढ़ाई थी हमारे यहाँ। तो अब क्या है, शिक्षा है, शिक्षार्थी है। विद्या और शिक्षा में अंतर आप समझिए कि हम शिक्षार्थी हैं, शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन विद्या प्राप्त नहीं कर रहे। महंगी दवाई, एलोपैथिक जो दवाइयाँ चली हैं, एक रोग को दवा देती हैं और दूसरे रोग को पैदा कर देती हैं, लेकिन हमारे साथ सेहत नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ वात पित्त कफ की समानता को रख करके और 100 वर्ष की आयु, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास से 100 वर्ष की आयु होती थी। मंगल ग्रह पर जाना है, उत्सुक बैठे हुए हैं। पृथ्वी को हमने देख लिया, मंगल ग्रह पर जाना है, तो मंगल ग्रह पर जाना है, लेकिन पड़ोसी का पता नहीं, अपने पड़ोसी के बारे में भी नहीं जानते। मानवता सज्जनता सब खत्म हो चुकी है। यही तो जो है मानवता और सज्जनता के लिए महात्मा बुद्ध ने कई बार कहा था कि हमें दूसरों के काम में आना चाहिए। अब ये दूसरों के काम में नहीं आते। यह पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आमदनी ज्यादा, इनकम काफी हो चुकी है, लेकिन सुकून नहीं होता। क्योंकि गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा सुखी, राजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष जहां। तो जहां संतोष होता है वहां सुख होता है। इसलिए श्री राम भी कहते हैं कि सुख तो सुकून नहीं मिलता। बौद्धिक स्तर ऊंचा है, लेकिन हृदय में उनके कोई भावनाएं नहीं है, कभी दूसरों की उन्होंने मदद नहीं की। ज्ञान अच्छा है, नॉलेज इज पावर, लेकिन अक्ल नहीं है कि हाउ टू बिहेव इन द वेल एजुकेटेड सोसाइटी। समाज में किस तरीके का व्यवहार करें। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि पराक्रमा सटेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय करता। प्रेम संबंध बहुत है, सभी अपने हो जाए, लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं होता। क्यों? वक्त पे कम आने वाला उनमें कोई नहीं होता। इंसान बहुत है, लेकिन इंसानियत नहीं है। अखबार इंग्लिश का बैठे हुए सज्जन पुरुष पढ़ रहे थे। एक वहाँ से भिखारी निकला, उसने कहा कि बाबूजी थोड़ा पानी मिलेगा? बोले मिल जाएगा, बैठ जाइए, कोई आ जाएगा तो पिलवा दूंगा। बहुत देर हो गई तो फिर बोले कि कोई आ जाएगा तो पिलवा दूंगा। तो उसने कहा बाबूजी थोड़ी देर के लिए आप ही इंसान बन जाए। यानी उनमें इंसानियत नहीं थी। महंगी घड़ियाँ अच्छी महंगी पहनते हैं, लेकिन समय के महत्व को नहीं समझते। फेसबुक पर दोस्त बहुत है, लेकिन सच्चा दोस्त कभी नहीं मिलता। ये है वर्तमान का भारत। जय हिंद।